पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नई हुकूमत के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीका ने मरियम नवाज़ को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने को संग-ए-मील करार दे दिया। ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए ताउन के मुंतज़िर हैं। मईशत की बहाली के लिए मैंडेट मिला, यही हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ारत उस्मा की जिम्मेदारी संभालते ही शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। मुआशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाएमल तैयार करने की हिदायत। सरमायाकारी के फ़रोग़ और ताजरों की सहूलियात के लिए काम करने का अज़म। बोले IMF से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, टैक्स पेयर्स की पसीराई की जाए। FBR में शफाफियत के लिए इस्लाहात नागुज़ीर करार। मज़ीद कहा कि नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी होगी। पावर और गैस सेक्टर को स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिल करने की हिदायत। सेक्रेटरी ख़जाना ने मईशत पर ब्रीफिंग दी। महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की एक बार फिर मिसाक के मफाहमत की दावत। अपोजिशन को साथ मिलकर चलने की पेशकश। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नागुज़ीर करार। बोले ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। तकरीर के दौरान नारेबाजी पर शहबाज शरीफ ने सियासी हरीफों को कार्टून करार दिया। मजीद बोले सानिया 9 मई पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन गुनाहगारों को सज़ा, बेगुनाहों को रिहा करने का फैसला करे। बानी PTI ने साइफर गुम करने का एतराफ़ किया, सज़ा भी बनती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। ख़वातीन और अक़लियतों की तमाम सीटें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट। नशिस्तों की दीगर जमातों में तकसीम की मुखालफत। फैसले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में 23 नशिस्तों से महरूम। पंजाब असम्बली में 27, KP में 25 और सिंध असम्बली में 2 मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक रिजर्व सीट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोनी जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन एक टाइम देता है कि फलां तारीख तक आपने रिजर्व सीट के हवाले से अपनी फहरिस्तें देनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इससे पहले इजहार कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। हाफिज एहसान अहमद ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए बरवक्त फहरिस्तें दी ही नहीं, फिर मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएँ। राजा खालिद महमूद बोले, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 104 वाज़े कहती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई और ECP को ख़त में भी लिखा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, फिर क्यों इस जमात को मखसूस नशिस्तें मिल ही नहीं सकती। पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आइनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का ECP का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में खिताब करते हुए बोले, अदालती फैसले तक सदर और सेनेट के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार हमारा मैंडेट चोरी किया। यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो।
अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म से हमले का तारुफ कराया गया। नून लीग की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने पर गौर। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, तातारल को वज़ीर इत्तलात बनाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपा जा सकता है। मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम की वज़ारत, हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत देने पर गौर। 3 मराहिल में 46 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।